नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जन अधिकार पार्टी से धन सिंह बघेल ने घोषणा कर दी है और वो जन अधिकार पार्टी से अब मुकाबला करने जा रहे हैं सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र में। आखिर उन्होंने अपना निर्णय क्यों बदला और जन अधिकार पार्टी से क्या उनको जीत मिलेगी सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र से? हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद है। आप जन अधिकार पार्टी से मैं सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। धन सिंह बघेल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, क्या कारण रहा कि पार्टी बदली आपने? भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है लेकिन अधिकार पिछड़ों को नहीं देती है, काम करा कर उन्हें छोड़ देती है। जो अधिकार नहीं देती तो मजबूर करके नाराज होकर के पार्टी छोड़ करके मैंने जन अधिकार पार्टी से पर्चा भरा और जन अधिकार पार्टी जो अधिकार दे रही है, जो हमारा सम्मान करती है, उस पार्टी में मैं काम करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती है, केवल काम करा करके मात्र काम करा कर छोड़ देती है, आश्वासन देती है, अंतिम चोर की बात करती है, लेकिन टिकट पहले चोर वालों को देती है। इसलिए मैं नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के मैं वापस आया। जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन ये लोग मात्र पिछड़े वर्ग के लोगों से काम कराना चाहते हैं, अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्टी छोड़कर आज जन अधिकार पार्टी में आया और सियोड़ा विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में खड़ा हूँ। धन सिंह बघेल जी, क्या समीकरण से आपने इस पार्टी से चुनाव लेने का निर्णय लिया? क्या समीकरण रहेंगे आपके? हमारी पार्टी वोट हमारा होता है, राज दूसरे कर रहे हैं। तो ऐसे जब हमारे पास पूंजी है तब मेरे पास पूंजी होने के बाद मुझे अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं क्या महिलारी करूँ, क्या गुलामी करूँ? मेरा अधिकार है, मैं अपना वोट मेरे साथ है तो मैं अपना सब लोगों को लेकर के अपने साथ लेकर के मैं चुनाव लड़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सियोड़ा विधानसभा से मैं चुनाव जीत करके आऊँगा। क्या समीकरण के कितने वोट हैं आपके? हमारे 22,000 वोट बघेल समाज के हैं और हमारे पिछड़े वर्ग का वोट तो लगभग 1,42,000 के लगभग होता है और 1,42,000 वोट पिछड़े वर्ग का है। सामान्य का वोट 3-4 हज़ार वोट सामान्य पिछड़े वर्ग के वैश्य समाज के हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं माने, और 5-6 हज़ार वोट सामान्य ठाकुर समाज के हैं। वहाँ में कांग्रेस प्रत्याशी बनाए खड़ी है और सामान्य में भी एक हमारे प्रत्याशी संजय दुबे हैं, उनका भी 14-15 हज़ार वोट है, वो भी प्रत्याशी हैं। जिस 2-3 हज़ार वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और हम जो है आज 50,000 की तादाद में कम से कम 25 हज़ार वोट हमारा कुशवाहा समाज का है और 22-23 हज़ार बघेल समाज का है। कुल मिला के 50,000 वोट जब दो ही समाज के हमारे छोटे छोटे वर्ग हैं जो गरीबी को मानते हैं, हम लोगों को अपना मानते हैं, उनका वोट है। इस प्रकार से यहाँ 50-60 हज़ार वोट है। जब हमारे पास 50-60 हज़ार वोट है और हमारा जो व्यवहार है तो निश्चित मैं अपने मानता हूँ कि एक जाति से चुनाव तो नहीं होता है, व्यवहार के साथ जो होता है कोई चुनाव जीतता है। मैं हर प्रकार के लोग सामान्य हो, पिछड़ा हो, गरीब हूँ, जो मेरे साथ है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सियोड़ा विधानसभा से जन अधिकार पार्टी से चुनाव जीतूंगा। आपको उम्मीद है कि कुशवाहा समाज और बघेल समाज आपको चुनेगा? बिल्कुल। जब मुझे उम्मीद नहीं होती मैं प्रत्याशी कैसे आता? मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारा पूरा ताकत के साथ सहयोग करने के लिए कहा, टिकट दिया, पूरे समाज को मेरे साथ जोड़ा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कुशवाहा समाज मेरे साथ है, बघेल समाज मेरे साथ है और छोटे समाज मेरे साथ है, मेरे व्यापारी मेरे साथ है, तो निश्चित मैं चुनाव सियोड़ा विधानसभा से जीतूंगा। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रदीप अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मुकाबला कर पाएंगे आप? कद्दावर काय के कद्दावर 3,000 वोट और दतिया के रहने वाले काय पे चुनाव जीतेंगे? दूसरी बात, हमारे सियोड़ा की बात आई, जब मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी मैंने टिकट मांगा, उस समय मैंने कहा था कि सियोड़ा के किसी भी समाज को टिकट दे दीजिए। मेरे चाहे सामान्य हो, पिछड़ा, हमारे यहाँ सामान्य में लोकल व्यक्ति को टिकट होते, लोकल हमारे में टिकट मिलता तो चुनाव जीतने की स्थिति में आते। दतिया के प्रदीप अग्रवाल जी हैं, दतिया से घनश्याम सिंह महाराज जी हैं, लेकिन
यहाँ क्या चरोकर समझ रही का सेवड़ा, ये चरोकर नहीं है कि चल के जाओ अपने घर सो जाओ। यहाँ के लोग चाहते हैं विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय व्यक्ति बनने चाहिए। मैं क्षेत्र का हूँ, हमारे क्षेत्र के सभी लोग आशा करके टिकट मांग रहे थे, हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर गए, लेकिन किसी को टिकट नहीं दिया। वो हमारे लोग क्यों चुप रह गए? उन्हें ये डर था कि हम पैसेवर लोग हैं और पैसेवर होने के बावजूद भी आज हमको चुनाव हार गए तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैं कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ, मुझे डर नहीं है। जब सेवक काम करता है उसे कोई डर नहीं रहता है। मुझे विश्वास है कि मेरी जनता, मेरे लोग जो रूठे रूठे घर में सो रहे हैं आज भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार नहीं दिया होगे तो वे काम कैसे करें? लोग तो कहते हैं हमारा चुनाव चिन्ह तो फूल है। मैंने उस समय पार्टी में काम कर रहा था, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग था, उस समय मैंने कहा था ये तुम्हारी भूल है। भाई भूल तो है, लेकिन क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट मिलना था। हमारे सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को जाकर नाराज सेवड़ा में गड़ा होगा उसी को मैं टिकट दूंगा। लेकिन यहाँ के सभी स्थानीय लोग चुप रह गए, यहाँ के नाराज हो गए, उनको टिकट नहीं दिया तो वो आज घर पर उठे पड़े हैं। ताकि भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों को टिकट दे रहे हैं, यहाँ के मुँह मारे, क्या मतलब की बात? आपकी पार्टी की क्या योजना है? हमारी पार्टी की योजना है कि हमारे क्षेत्र का विकास यहाँ से छूट गया है, यहाँ से हमारा विकास छूटा है। हमारा सेवड़ा क्षेत्र पिछली बार कई वर्षों से यहाँ PWD सेवड़ा थी, सिंचाई विभाग सेवड़ा थी, जो यहाँ से चली गई PWD भांडेर पहुँच गई। सेवड़ा से यहाँ की सिंचाई विभाग की ऊपर से लाहौर पहुँच गई। CM राइज सेवड़ा के लिए स्वीकृत हुआ, इंदरगढ़ गया। यहाँ से खजाना, पुराना खजाना था वो दतिया चला गया। सारी की सारी ऑफिसें यहाँ से भागती जा रही हैं। हमारे लोग असंतुष्ट होकर के घर बैठ रहे हैं। हमारे घर में चोरी हो रही है, हमारे लोग घर में चोर को देखते हुए भी अपनी बात नहीं कह पा रहे। जी तो हमारी मजबूरी है। पार्टियों ने जिस प्रकार से अमरवेल जानती है क्या? अमरवेल जिसमें कोई जड़ नहीं होती, एक वृक्ष पर डाल दो और उसके वृक्ष का शोषण करती है और वृक्ष को सूखा कर देती है और अमरवेल हरी होती है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये अमरवेल का काम जानती हैं। हमारी पूंजी हमें नहीं दे रहे, हमारा खाना आप खा रहे। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में जाकर के मैंने आज सेवड़ा में बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जन अधिकार पार्टी का दामन थामा है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरी जीत निश्चित होगी। किसी के दबाव में आकर के आप कहीं विड्रॉ तो नहीं होंगे? अरे दबाव क्या आता है? घोड़ा में बस रहेगा, काय का दबाव? मेरे पास पूंजी है, मैं व्यापार करूँगा। हमारे यहाँ दबाव नहीं चलता। ये सब भिंड में भी रवि सेन जैन जी ने टिकट वापस नहीं लिया जब राजनाथ सिंह दिया है। हाँ, तो राजनाथ सिंह का शोर है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक टिकट बघेल समाज को नहीं दिया। केवल बघेल समाज का वोट लेना चाहते हैं, टिकट और अधिकार नहीं देना चाहते। ये मेरी कमी है कि पार्टी की कमी है? ये किसकी कमी मानी जाएगी? ये पार्टी की कमी है। मेरे लोग संविधान के तहत देखी जाए तो आज भी गुलाम है। मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा ने कहा था गडरिया खानदानी नहीं होते हैं, तो इतिहास पढ़े माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कि गडरिया का खानदान क्या है और आपकी पार्टी का आपका क्या खानदान है वो वही जाने। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है बेबी बोकर है। बेबी बोकर माने हम तो गड़ला मानते हैं, हमारे गांव में कहते हैं चुनाव चिन्ह गड़ला बच्चों का। भाई हमको टिकट भी इन लोगों ने ऐसा दिया कि गांव वाले मुझे क्या होती है बेबी बोकर? अरे हमने कहीं कोई छोटा सा गड़ला कि बच्चा खेलते हैं, इसलिए इंग्लिश में बेबी बोकर हम लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन हम तो लोग गांव में उसको बच्चों का गड़ला कहते हैं। काफी खर्च होता है चुनाव में, इतना पैसा आएगा? अरे हमारी जनता खड़ी है, वोट भी है नोट भी है, मुझे क्या चिंता है? वोट भी मिल रहा है, जनता वोट भी दे रही है और नोट भी दे रही है, काम चल रहा है। उसमें कहाँ खर्चा की क्या जरूरत है बताइए? हमें कहाँ खर्च करना पड़ेगा? हमारे लोग तो पहले चल रहे और ये 10-10 रुपया भी दे दे तो हमारा चुनाव हो जाएगा। ऐसी पोजीशन है। वोट भी चुनाव जीतेंगे आप? निश्चित पहले नंबर पे। कितने वोट से जीतेंगे? अरे कम से कम 30,000 वोट हो सकते।
यहाँ पर धन सिंह बघेल जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सिवाड़ा विधानसभा में बड़ा दावा कर दिया, 30,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये देखने लायक है। क्या वाकई में इस बार कुशवाहा और बघेल और पिछड़े वर्ग का गणित जन अधिकार पार्टी को स्वीकार करेगा, आगामी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। ये सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।